नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप सब। प्रीलिम्स को लेकर आप में से काफी संख्या में छात्रों के प्रश्न आ रहे थे कि कब से प्रीलिम्स की तैयारी शुरू की जाएगी। जो आपका कंबाइंड पीटी होने वाला है 30 सितंबर को, उसको लेकर संस्थान की क्या रणनीति है, किस प्रकार से हम गाइडेंस बैच के माध्यम से, किस प्रकार से हम यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके साथ जुड़ेंगे। पेड बैच वाला कंटेंट हमारा चल ही रहा है, लगातार बैच भी ओपन हो रहे हैं। यदि आप इच्छुक हैं तो वहां से जुड़ सकते हैं। उसके लिए आपको मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, आजाद बीपीएससी एकेडमी मोबाइल ऐप। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि हमारी जो निःशुल्क बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं यूट्यूब चैनलों के माध्यम से, उसको लेकर के हम किस प्रकार से आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो यहाँ पे देखने को मिला, जो मैंने पूरा 180 दिनों का जो टारगेट बनाया है, हमने अगस्त 1 मार्च से लेकर के 30 अगस्त तक की चर्चा की है। और उसमें हमने कुछ टॉपिक सिलेक्ट किए हैं, जैसे भारत का भूगोल है। यहाँ पे आपको ये दिखाने का तात्पर्य सिर्फ इतना है, ठीक है। हालांकि भूगोल से आपके यहाँ प्रश्न कम पूछे जाते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ सिर्फ इसलिए कि हमने जो टॉपिक कंसीडर किया है कि मतलब एक विषय में अधिकतम कितने टॉपिक निकल के आ रहे हैं। जैसे यदि भूगोल है तो भूगोल में कुल कितने टॉपिक निकल के आ रहे हैं, इतिहास है तो इतिहास में कुल कितने टॉपिक निकल के आ रहे हैं, राज्य व्यवस्था है तो राज्य व्यवस्था में कितने टॉपिक निकल के आ रहे हैं। और इस आधार पे हमने जो डिस्कशन किया था, हमने जो बैकएंड में जो हमने काम किया, उसमें आपको देखने को मिलता है कि ये जैसे भारत का भूगोल हो गया, तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे टॉपिक हैं यहाँ पे दिए हुए हैं। ये मैं आपको दे भी दूंगा, ये पीडीएफ में आपको उपलब्ध करा दूंगा गाइडेंस बैच में। इसी तरह से भौतिक एवं रसायन विज्ञान की बात करें तो यहाँ पे भौतिक और रसायन विज्ञान के सारे टॉपिक दिए हैं। फिर बात आती है भारत का इतिहास, और भारत के इतिहास में सबसे पहले प्राचीन भारत के इतिहास में कौन कौन से टॉपिक हैं उनकी बात हमने कर लिया है, यहाँ पे उन टॉपिक को हमने दिखा दिया है। और प्राचीन भारत के बाद फिर हम मध्यकालीन भारत के टॉपिक पे आए हैं। मध्यकालीन भारत के ये सारे टॉपिक हो गए आपके, ठीक है। और इसी के बाद फिर मुगल वंश में आप देख रहे होंगे, मध्यकालीन भारत में जो भी यहाँ पे सम्राट हुए हैं, दिल्ली सल्तनत पूछा जाता है आपके यहाँ। फिर इसके बाद इसमें बहुत सारी अन्य चीजें हैं, ठीक है। और ये आपका हुआ मॉडर्न इंडिया समाप्त। इसके बाद आधुनिक भारत के ये टॉपिक होते हैं, और ये आधुनिक भारत का सेक्शन शुरू होता है। ये सारे टॉपिक मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। ये सारे आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे सिर्फ दिखाने का तात्पर्य इतना है, क्योंकि इससे हमें कुछ समझना है कि क्या टॉपिक निकल के आ रहे हैं, एक सब्जेक्ट में कितने टॉपिक अधिकतम हो रहे हैं। और इसी प्रकार से फिर राज्य व्यवस्था का खंड और अन्य विषयों को भी आप देखोगे, अर्थव्यवस्था भी आपका आ गया। फिर इसके बाद आपको ये देखने को मिल रहा होगा, ये आंकड़ों की बात हो रही है, सांख्यिकी की बात हो रही है। सांख्यिकी की कौन कौन से टॉपिक यहाँ पे हैं, वो सारी चीजें हमने यहाँ पे देख ली है। सांख्यिकी के बाद हमारी बात आती है, जो हम अगला देखते हैं सांख्यिकी के बाद, वो हम देखते हैं साइंस टेक की बात करते हैं, ठीक है। कि ऊर्जा और प्रौद्योगिकी में किस प्रकार से प्रश्न रहे हैं। तो जैसे ऊर्जा और प्रौद्योगिकी में क्या पूछा जाता है मेंस में, सौर ऊर्जा, हाइड्रोजन ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, पवन ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, जैव ईंधन। दूसरा टॉपिक अंतरिक्ष का आपका आता है। तीसरा टॉपिक रक्षा का आता है। और चौथा जो टॉपिक यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स का आ जाता है। पांचवा टॉपिक नैनो प्रौद्योगिकी का आ जाता है। छठवां टॉपिक जैव प्रौद्योगिकी का आ जाता है। और फिर इसके बाद स्वास्थ्य आपको देखने को मिलता है। तो ये आपके टॉपिक हो गए जो आपके साइंस टेक में पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आ गया। फिर इसमें जैसे बिहार राज्य विशेष के जो टॉपिक हैं वो इसमें टाइप नहीं है। तो कहने का मतलब है, यहाँ पे जो हम बात करने वाले हैं, यहाँ पे जो भी टॉपिक निकल के आ रहे हैं, हमने अध्ययन किया पूरा कि कितना टॉपिक आपके निकल के आते हैं, पूरे जो आपका पाठ्यक्रम है उसमें कितने टॉपिक निकल के आ रहे हैं, कितने विषय होते हैं। तो यहाँ पे जो हम चीजों को लेकर चलेंगे, हमारा प्रयास रहेगा कि हम प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों को लेके चलें। 180 दिनों का जो हमारा टारगेट है, उसमें हम प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों की बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात यहाँ पे जो बात होगी, प्री प्लस मेंस दोनों की बात होगी। ये आपको ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं है कि 180 दिन की यदि हम बात कर रहे हैं, 180 दिन के हम टारगेट की बात कर रहे हैं, 180 दिन के यदि हम टारगेट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ हम प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं। यदि हम सिर्फ और सिर्फ 180 दिन प्रीलिम्स की ही बात करेंगे तो ये हम अपने साथ धोखा करेंगे, हम अपने साथ गलत करेंगे। क्यों? क्योंकि 180 दिन प्रीलिम्स की तैयारी नहीं होती भैया, और प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी अलग अलग नहीं होती। तो हमें साथ लेकर चलना है दोनों को। और ये जो टारगेट है, ये मार्च माह से लेकर के और ये आपका अगस्त माह तक का टारगेट, ठीक है। हमारी परीक्षा 30 सितंबर को जो है प्रस्तावित है, उससे पहले हमें इसको समाप्त करना है। और अगस्त तक हमें कम से कम 2 बार
कम से कम 2 बार हमें इसको समाप्त करना है, और जिस तरीके से मैंने इसका पूरा फॉर्मेट बनाया है उसमें 3 बार समाप्त हो रहा है। तो आइए कैसे लेकर चलना है हम देखते हैं, एक एक करके हम टॉपिक देख रहे हैं इसमें। सबसे पहला हम देखते हैं भारत का भूगोल। हालांकि हमारे यहाँ बहुत ज्यादा वेटेज नहीं है, फिर भी हमें पढ़ना है, ठीक है, फिर भी हमें पढ़ना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो अन्य परीक्षाओं को भी देते हैं बिहार से जुड़े हुए, और वहां पे भारत का भूगोल पूछा जाता है। तो प्रीलिम्स के संदर्भ में हमें यहाँ पे पढ़ना है। और भारत के भूगोल में जो टॉपिक अधिकतम देखने को मिलेंगे आपको, वो 14 से 15 टॉपिक आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। भारत के भूगोल में 14 से 15 टॉपिक आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। अब दूसरा जो सेक्शन आपको देखने को मिलता है भूगोल के बाद, दूसरा जो विषय आपको देखने को मिलता है वो आता है आपका बायो का, जीव विज्ञान का आपका सेक्शन आता है। जीव विज्ञान में यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको जो कुल टॉपिक देखने को मिल रहे हैं, अधिकतम 8 टॉपिक देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। जीव विज्ञान के बाद तीसरा जो आता है वो है रसायन विज्ञान और भौतिक, रसायन एवं भौतिक। रसायन एवं भौतिक विज्ञान की बात करें, टॉपिक कौन कौन से हैं उसको हमने अभी आपको दिखाया भी है, और आपके पास जो पुस्तकें होंगी उसमें आप देख लोगे तो फिजिक्स और केमिस्ट्री को मिलाकर कुल 12 टॉपिक आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। यही देखने को मिलेंगे, हो सकता है किसी पुस्तक में 1 से 2 टॉपिक अतिरिक्त दे दिया हो। फिर इसके बाद आती है बात हिस्ट्री की, और हिस्ट्री में यदि हम बात करें तो सबसे पहले एंशियंट की बात कर लेते हैं, प्राचीन की हम बात कर लेते हैं। प्राचीन में यदि हम बात करें तो प्राचीन में हमें देखने को मिलता है, जो टॉपिक हमें देखने को मिल रहा है, जो हमने देखा है वो है 15 टॉपिक, अधिकतम अधिकतम बता रहा हूं, ठीक है। फिर इसके बाद अगला जो देखने को मिल रहा है वो है आपका मीडिएवल। हाँ, मीडिएवल में यदि हम बात करें तो यहाँ पे अधिकतम 14 टॉपिक देखने को मिल रहे हैं जिसको हमें पढ़ना है, ठीक है। मध्यकालीन में 14 टॉपिक देखने को मिल रहे हैं। फिर इसके बाद बात आती है आधुनिक भारत के इतिहास में। आधुनिक में जब हम आते हैं, आधुनिक में जब हम आ रहे हैं तो यहाँ पे जो टॉपिक हैं हमारे आधुनिक में, वो देखने को मिल रहे हैं 30 टॉपिक। 30 टॉपिक हमें देखने को मिल रहे हैं। ये हो गया आधुनिक भारत में, मतलब इतिहास हमारा यहाँ पे समाप्त होता है, ठीक है। तो अभी तक हमने 2 विषयों को हमने प्रमुखता से देखा। एक विषय ये हमारा हो गया जो हमारा पिलर है, पिलर में यदि हम बात करें तो फर्स्ट पिलर, ठीक है। दूसरा हमारा जो जीव विज्ञान हमारे यहाँ प्रीलिम्स में पूछा जाता है, दूसरा पिलर हो गया। तीसरा पिलर आपका आता है करंट अफेयर्स, ठीक है, जिसको आप डेली लेकर चल रहे हो रात्रि 11 बजे। तो इसकी चर्चा हमें नहीं करनी है, क्योंकि ये रात्रि 11 बजे की क्लास में हम इसकी बात करते हैं। तो अपने प्रीलिम्स के 3 पिलर को हमने क्लियर किया अभी तक। चौथा पिलर हमारा बचता है जो है आपका 7वें विषय के रूप में बिहार राज्य विशेष। बिहार राज्य विशेष, बिहार राज्य विशेष की यदि हम बात करें, जो मैंने इनमें टॉपिक देखे हैं जो आपको पढ़ना है बिहार राज्य विशेष में, वो टोटल है 16 टॉपिक। कितने हैं? 16 टॉपिक। संपूर्ण सिलेबस की यहाँ पे बात हो रही है, यहाँ पे कुछ भी छोड़ने की बात नहीं हो रही है, ठीक है। फिर इसके बाद पॉलिटी आता है। पॉलिटी में आपको देखने को मिलते हैं 10 टॉपिक। राज्य व्यवस्था में, राज्य व्यवस्था में आपको देखने को मिलता है 10 टॉपिक। और इसके बाद आपकी बात आती है साइंस टेक की, विज्ञान प्रौद्योगिकी की बात आती है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की बात आती है। और विज्ञान प्रौद्योगिकी में टोटल 11 टॉपिक देखने को मिल रहा है। विज्ञान प्रौद्योगिकी के बाद जो आपका अगला आता है, ये आपका हो गया चौथा पिलर, ठीक है। अगला जो आपको देखने को मिलता है वो आता है मैथ और सांख्यिकी, जिसमें से एक प्रीलिम्स के लिए है, एक मेंस के लिए है। और इसमें यदि हम दोनों को मिला के कुल टॉपिक की बात करें तो 15 टॉपिक आपको देखने को मिलता है, ठीक है, जो आपको करने होते हैं। और इतना यदि आप करते हो तो ये चीजें आपकी हो जाती, ठीक है। अब एक एक करके हमें चीजों को देखना है। ये तो हमारे हो गए सब्जेक्ट, यदि कोई छूट रहा हो तो आप जरूर हमें बताइएगा। भूगोल हो गया आपका, इतिहास हो गया। सबसे पहले पिलर की बात कर लेते हैं। 4 पिलर प्रीलिम्स के हैं, 4 आधार हैं। कौन कौन से? विज्ञान हो गया, इतिहास हो गया, बिहार राज्य विशेष हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, वो सारे हमारे हो गए।
अब इसके अतिरिक्त मेंस के जो हमारे विषय हैं, जैसे भूगोल है, प्रीलिम्स मेंस दोनों में है, ठीक है, भूगोल की बात हो गई। भूगोल के बाद फिर राज्य व्यवस्था हो गया, राज्य व्यवस्था विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, मैथ हो गया, सांख्यिकी हो गया, IR आपका हो गया, ठीक है। 11वां टॉपिक आपका IR का आपका हो गया, ठीक है। अब इसके अतिरिक्त आपका कुछ भी बचा नहीं, जैसे सेंसस आपका है, ठीक है, वो आपका अलग से हो जाता है, ठीक है, उसकी हम बात यहाँ नहीं करेंगे। अर्थव्यवस्था भी बचा हुआ है, ठीक है। 12वां जो आपका बचा हुआ है वो अर्थव्यवस्था, इसको यहीं पे नोट कर लेते हैं, अर्थव्यवस्था, कुछ भी यहाँ पे छोड़ना नहीं है हमें, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, हमारे पास टोटल दिन कितने हैं, 180। कुल दिन हमारे पास कितने हैं, कुल दिन जो हमारे पास हैं वो है 180, ठीक है। 180 दिनों का हमें टारगेट लेके चलना है। सबसे पहली बात पुस्तकों की है, उसको अभी हम करेंगे, पहले हम टारगेट को देख लेते हैं। 180 दिन हमारे पास है। अब एक विषय में कम से कम कितने घंटे आपको पढ़ने होंगे उसकी यदि मैं बात करूं तो यहाँ पे 1 मिनट, इसमें मैंने पूरा कैलकुलेशन आपको किया था कि किस तरह से आपको लेकर के चलना है और कितने घंटे आपको पढ़ना है। अब इसमें सबसे पहले बात आती है, हमें जो डिवाइड करना है कि कम से कम 2 सब्जेक्ट हम साथ लेके चले, ठीक है, और कम से कम आप 6 घंटे, कम से कम कितना समय हमें चाहिए इस टारगेट के लिए। इसमें करंट अफेयर्स नहीं जुड़ा है, याद रखिएगा, इसमें करंट अफेयर्स नहीं जुड़ा है, क्योंकि उसका अलग से सेशन हम रात्रि 11 बजे करते हैं, वहां पे बात होगी। कम से कम हमें 6 घंटे यहाँ पे आपसे चाहिए होगा, कम से कम, ठीक है। देखो एससे भी एक महत्वपूर्ण भूमिका में है, तो एससे को भी यहाँ पे नोट कर लो। कम से कम हमें 6 घंटे आपसे चाहिए होगा, और इस 6 घंटे में तरीका क्या होगा वो मैं बता देता हूँ। इस 6 घंटे में हम बात करेंगे, इस टारगेट के लिए 6 घंटे चाहिए होगा, इसके अतिरिक्त भी 1 से 2 घंटे चाहिए होंगे, उसकी बात अभी हम अलग करेंगे। 6 घंटे में हम क्या करेंगे कि 2 विषय हम लेंगे, विषय फर्स्ट और विषय सेकेंड, ठीक है, 2 विषय हम लेंगे। कुल हमारे टॉपिक कितने हो रहे हैं यदि हम बात करें तो सारे टॉपिक मैंने आपके कैलकुलेशन किए थे, तो जो टॉपिक टोटल जो टॉपिक निकल के आया था, 1 मिनट, चलिए इसमें शो नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, अभी हम कैलकुलेट कर लेंगे तो आ जाएगा, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले 2 विषय हम लेके चलेंगे, इसको हमें समझना है, ठीक है। 2 विषय हम लेके चलेंगे, और जो 2 विषय हम लेके चलेंगे इसमें हमें पढ़ना कैसे है, प्रत्येक विषय को हमें 3 घंटे देना है, ठीक है। और ये 3 घंटे जो होगा इसको डिवाइड कैसे करना है, 2+1 में, यहाँ पे भी 2+1 में डिवाइड करना, ठीक है। 3 घंटे हमें देना है एक सब्जेक्ट को, और उसको 2+1 में डिवाइड करना है। अब 2+1 के बारे में सबसे पहले देख लेते हैं, 2+1 है क्या। 2+1 की जब हम बात करते हैं तो इस 2 में क्या है, हमें पढ़ना है, जो भी हमारे सोर्स हैं, बुक, जो भी हमारे पास पुस्तकें हैं, नोट्स हैं, वहां से हमें टॉपिक कंप्लीट करना है, जो भी हमारा रेशियो बनेगा एक टॉपिक का 2 टॉपिक का। और इस एक में क्या करना है, इस एक में हमें क्या करना है, प्रीवियस ईयर हमारे पास होगा, प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को हमें 1 घंटे देखना है। मतलब जिस टॉपिक पे हमने अध्ययन किया 2 घंटे, जिस टॉपिक पे हमने 2 घंटे अध्ययन किया, उसी के उपरांत 1 घंटे जाके हमें उस टॉपिक के बारे में प्रीलिम्स में क्या प्रश्न पूछे गए हैं वो जाके देखना है। इसी तरह से विशेष 2 में भी यही काम करना है कि 2 घंटे पढ़ना है, 1 घंटे हमें जाके देखना है। अब एक बार ये जो टॉपिक निकल के आए हैं इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितने टॉपिक कुल निकल के आए हैं। तो यहाँ पे 14 पहले में आ रहा है, 8 दूसरे में आ रहा है, तीसरे में 12 आ रहा है, चौथे में 15 आ रहा है, फिर 14 टॉपिक आ रहा है, 14 के बाद फिर 30 टॉपिक आ रहा है, और फिर 16 आ रहा है, 10 11 15, 10 11 प्लस 15, अधिकतम 145 टॉपिक आ रहे हैं, ठीक है। इसमें से ज्यादा कम भी हो सकते हैं, कि एवरेज मान के चलते हैं कि 140 टॉपिक हमें कवर करने, 140 टॉपिक कवर करने हैं, हमारे पास दिन है 180, ठीक है। 140 टॉपिक हमें कुल कवर करने हैं, हमारे पास दिन है 180। अब इसी में से कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो हो सकता है बहुत छोटे हों, एक दिन में आप 10 टॉपिक कवर कर ले जाओ, ठीक है। एक दिन में आप 5 टॉपिक का, कुछ ऐसे होंगे जो एक दिन में 1 ही 2 टॉपिक समाप्त होंगे, ठीक। अब हमें 140 टॉपिक निकल के आ रहा है, एक साथ हम 2 विषय को लेकर चल रहे हैं, पहली बात।
एक साथ हम कितने विषय को लेकर चल रहे हैं? एक साथ हम दो विषय को लेकर चल रहे हैं। जब हम एक साथ दो विषय को लेकर चल रहे हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि जो 180 दिन है ना, टोटल 180 दिन है ना हमारे पास, ये तो हमें जरूर ध्यान में रखना है। अब हम दो विषय को साथ लेकर चल रहे हैं और टोटल टॉपिक निकल के आया 140 टॉपिक। ठीक है, यदि हम एक दिन में एक टॉपिक पढ़ते, यदि हम एक दिन में एक टॉपिक क्लियर करें तो भी 140 टॉपिक क्लियर हो जाएगा और 40 दिन हमारे पास शेष बचेगा। यदि हम एक दिन में एक टॉपिक क्लियर करते हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को, यदि एक दिन में एक टॉपिक क्लियर करते हैं तो भी 140 टॉपिक हमारा 140 दिन में क्लियर हो रहा है, 40 दिन हमारे पास शेष बच रहा है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम प्रत्येक दिन दो विषय रख रहे हैं ना, प्रत्येक दिन हम दो विषय रख रहे हैं ना। और यदि हम प्रत्येक दिन दो विषय रख रहे हैं तो कम से कम दोनों विषयों के, कम से कम दोनों विषयों के एक एक टॉपिक तो क्लियर करेंगे ना, कम से कम एक एक टॉपिक तो क्लियर करेंगे ना। मतलब 140 टॉपिक हमें कवर करने में लगेंगे कितने दिन? 70 दिन। 70 दिन लगेगा 140 टॉपिक को कवर करने में। कितना दिन लग रहा है? 70 दिन लगेगा। एक दिन में एक विषय का एक टॉपिक और एक दिन अगले विषय का एक, उसी दिन में, मतलब दो विषय हम पढ़ रहे हैं, दोनों का एक एक टॉपिक यदि हम क्लियर करते हैं, ठीक है, तो एक दिन में दो टॉपिक क्लियर हो रहा है। 140 टॉपिक को क्लियर करने में हमें 70 दिन लगेंगे, 70 दिन लगेंगे। ठीक है, अब ये जो 70 दिन लगेंगे, ये ध्यान रखिएगा, 70 दिन लगेंगे। अब बचे कितने हमारे पास? 110 दिन हमारे पास शेष बचते हैं। लेकिन अभी इसमें भी कुछ दिन घटेंगे, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। अब जो 70 दिन हैं, इसको कैसे लेके चलना है? 1 मार्च से हम शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, 1 मार्च से यदि हम बात करें, 30 दिन हमारे कब हो रहे हैं? 30 मार्च को हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन हमारा जो प्लान है वो सोमवार से शुक्रवार तक का ही अध्ययन करने का है। सोमवार से शुक्रवार, सबको ये ध्यान देना है, जो भी आप प्लान बनाओगे वो सोमवार से शुक्रवार का बनाओगे। मतलब सप्ताह में सिर्फ हम 5 दिन पढ़ रहे हैं, एक महीने में अधिकतम हम 20 दिन पढ़ रहे हैं। ठीक है, 5 के 20 दिन हुआ निकल के। मतलब 30 दिन यदि हमें पढ़ना है, 30 दिन यदि हमें पढ़ना है तो हमें कितना जाना पड़ेगा? हमें 6 सप्ताह जाना पड़ेगा। ठीक है, 6 सप्ताह जाना पड़ेगा। 4 सप्ताह में 20 दिन, 6 सप्ताह जाना पड़ेगा। तो 1 मार्च से ये मान लीजिए आपका ये चला जाएगा 1 मार्च से 30 मार्च, 30 दिन। ठीक है, और 30 दिन में क्योंकि आप क्या कर रहे हो, 20 दिन ही अध्ययन कर रहे हो, अभी बचे हैं आपके 2 सप्ताह और। मतलब ये चला जाएगा 1 मार्च से लेकर के 1 मार्च से 30 मार्च, ये 15 अप्रैल तक चला जाएगा। तो पहला टारगेट जो बनेगा वो 1 मार्च से 15 अप्रैल के बीच बनेगा, ये आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, 1 मार्च से 15 अप्रैल तक का बनेगा। और 1 मार्च से 15 अप्रैल तक में आप क्या करोगे? 1 मार्च से 15 अप्रैल तक, 1 मार्च से 15 अप्रैल तक टोटल दिन आ रहे हैं 45। लेकिन इन 45 दिनों में, क्योंकि एक सप्ताह में आप 8 दिन अलग रखते हो, ठीक है, तो इसमें से आपको क्या करना है? ये 30 दिन जो निकल के आ रहे हैं, इसमें आपको क्या करना है? इसमें आपको कोई भी 2 सब्जेक्ट उठाने हैं और 2 सब्जेक्ट अपनी इच्छा के अनुसार आप उठा सकते हो। मान लो सब्जेक्ट ए हो गया और यहाँ पे सब्जेक्ट बी हो गया। उदाहरण के तौर पे हम बोले आपको कि क्या करना चाहिए, तो आपको एक प्रीलिम्स वाला उठाना चाहिए। कोर सब्जेक्ट सबसे पहले एक खत्म कर लेना है, जो बड़ा है। हिस्ट्री यहाँ पे उठाना चाहिए आपको। ठीक है, एक हिस्ट्री उठा लो आप, और हिस्ट्री के साथ साथ एक दूसरा सब्जेक्ट कौन आप उठा सकते हो? एक दूसरा सब्जेक्ट कोई भी आप उठा लो, जैसे इतिहास के साथ साथ आप उठा लो राज व्यवस्था उठा लो। ठीक है, राज व्यवस्था उठा लो। तो आपने मान लो एक सब्जेक्ट इतिहास उठाया, एक उठा लिया पॉलिटी। ठीक है, और आप इसमें देखोगे क्योंकि ये कितने दिन का टाइम हो रहा है? 30 दिन का टाइम इंटरवल है। और इस 30 दिन में, क्योंकि इतिहास में अधिकतम कितने टॉपिक आए थे? इतिहास में तीनों सेक्शन को मिला के जो टॉपिक आए थे वो आए थे 60 टॉपिक, अधिकतम 60 टॉपिक। 15, 14 और 30, 60 टॉपिक आए थे। मतलब इतिहास आपका कितने दिन में खत्म होगा? इतिहास आपका 2 महीने में खत्म होगा। ठीक है, 90 दिन में, क्योंकि 45 में खत्म हो रहा, फिर 45 में 90 दिन जाएगा इतिहास का। ठीक है, तो यहाँ पे इतिहास का आपका जो 30 दिन में खत्म हो रहा है वो आपका एंशियंट खत्म हो रहा है प्लस मिडिएवल खत्म हो रहा है। यहाँ पे ये खत्म हो जा रहा है। 1 मार्च से 15 अप्रैल तक एंशियंट प्लस मिडिएवल आपको समाप्त करना है।
फिर बात आती है सब्जेक्ट टू पॉलिटी। पॉलिटी में जो टॉपिक निकल के आए हैं वो 10 टॉपिक निकल के आए हैं, 10 टॉपिक सिर्फ निकल के आए हैं। मतलब अभी आप यहाँ पे, क्योंकि 20 दिन और बच रहे हैं, तो 20 दिन में कोई कोई 20 टॉपिक और समाप्त कर सकते हो। पॉलिटी के 10 टॉपिक तो 10 दिन में समाप्त हो गए, लेकिन अभी 20 दिन और बचे हैं ना। टोटल देख रहे हो महीना कितने का हमने लिया, 45 दिन का। ठीक है, 45 दिन का इसलिए लिया है क्योंकि सप्ताह में शनिवार और रविवार रिजर्व डे है। ठीक है, और शनिवार और रविवार महीने में कितने हो गए हैं, 8 हो गए हैं, तो वो रिजर्व डे है, उसको हमने घटा दिया है। ठीक है, 8 इधर हो गए और 8 4 12, तो अधिकतम हम एक एवरेज लेके चल रहे हैं। तो इसमें अभी आपको 1 मार्च से 15 अप्रैल के बीच में आपको 20 दिन और बच रहा है अभी। तो 20 दिन में और कौन सा सब्जेक्ट उठा सकते हो? 20 दिन में मान लो आप बायो उठा लो। बायो में कितने टॉपिक निकल के आ रहे हैं, 8 आ रहे हैं। और फिजिक्स केमिस्ट्री में कितने आ रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री में आपके निकल के आ रहे हैं 12 टॉपिक। तो ये जो 20 दिन बचे हैं ना, इसमें पॉलिटी भी खत्म हो जाएगा और यहाँ पे फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायो तीनों खत्म हो जाएगा। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो प्लस पॉलिटी तीनों खत्म हो जा रहा है 1 मार्च से लेके 15 अप्रैल तक। हम बहुत ज्यादा नहीं पढ़ रहे हैं, एक दिन में सिर्फ एक टॉपिक पढ़ रहे हैं। और चाहे बायो का टॉपिक हो, चाहे फिजिक्स का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, एक दिन में एक टॉपिक आप आराम से पढ़ सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब आपके पास यदि 8 घंटे का समय है, 10 घंटे का है ना, तब भी एक ही टॉपिक पढ़ना है, खूब अच्छे से समाप्त करना है उसको, खूब इत्मीनान के साथ समाप्त करना है। ठीक है, ये आपका हो गया, ये आपका हो गया। एक महीने में आपके मतलब 15 अप्रैल तक आपका क्या क्या समाप्त हो गया? हिस्ट्री आपका समाप्त हुआ है आधा, आप कह सकते हो प्राचीन मध्यकालीन समाप्त हो गया, पॉलिटी समाप्त हो गया और साइंस आपका समाप्त हो गया। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं 15 अप्रैल के आगे। 15 अप्रैल, 15 अप्रैल से 15 मई, एक महीना हो गया, लेकिन 45 दिन काम लेके चल रहे हैं, तो यहाँ पे 30 मई हो गया। 15 अप्रैल से 30 मई के बारे में अब हम क्या बात करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे हम खत्म करेंगे आधुनिक भारत का इतिहास, क्योंकि आधुनिक भारत के इतिहास में 30 कोर टॉपिक निकल के आ रहे हैं। तो पहला जो सब्जेक्ट यहाँ पे होगा, सब्जेक्ट ए जो होगा, ये होगा आधुनिक भारत का इतिहास। मॉडर्न हिस्ट्री को हम समाप्त कर रहे हैं पूरा। ठीक है, आधुनिक भारत का इतिहास हमारा पूरा समाप्त हो रहा है, एक सब्जेक्ट। दूसरा सब्जेक्ट यहाँ पे हम क्या लेंगे? सब्जेक्ट डी में हम क्या लेंगे? क्योंकि अभी तक हमने क्या क्या समाप्त कर लिया है? अभी तक हमने समाप्त कर लिया है पॉलिटी, राज व्यवस्था समाप्त कर लिया, विज्ञान समाप्त कर लिया, इतिहास समाप्त कर लिया। ठीक है, तो अब हम ले लेते हैं बिहार राज्य विशेष। ठीक है, एक तो हमारा इतिहास चल रहा है आधुनिक भारत का इतिहास, और दूसरा ले लेते हैं बिहार राज्य विशेष। और बिहार राज्य विशेष में जो टॉपिक हमने नोट किए हैं, एक मिनट, बिहार राज्य विशेष में टोटल निकल के आ रहे हैं 16 टॉपिक। कितने आ रहे हैं? 16 टॉपिक। तो यहाँ पे पहला तो बिहार समाप्त होगा, और बिहार समाप्त होने के बाद 14 दिन बचेंगे, और 14 दिन में हम और क्या कर सकते हैं समाप्त? तो 14 दिन में आप भूगोल के 14 टॉपिक हैं वो समाप्त कर सकते हो। तो यहाँ पे हो गया जियोग्राफी। ठीक है, तो यहाँ पे बिहार स्पेशल और भूगोल भी यहाँ पे समाप्त हो जा रहा है। इतिहास मतलब 30 मई तक का आपका क्या क्या समाप्त हो रहा है? इस आधार पे इतिहास समाप्त हो जा रहा है, राज व्यवस्था समाप्त हो जा रहा है, विज्ञान समाप्त हो जा रहा है, बिहार स्पेशल समाप्त हो जा रहा है, और आधुनिक और भूगोल समाप्त हो जा रहा है। मतलब बड़े बड़े जो विषय थे उसको हमने धराशायी कर दिया। कब तक? 30 मई तक कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, 30 मई के बाद के देख लेते हैं। 30 मई के बाद फिर हम बढ़ते हैं, एक महीने का टारगेट लेते हैं। ठीक है, मान लो 30 मई से हम छोटा यदि हम बात करें, 30 मई, क्योंकि अब हमारे पास ज्यादा टॉपिक नहीं बचे हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो बचा है यदि हम उसकी बात करें तो साइंस टेक बच गया हमारा। ठीक है, साइंस टेक हो गया, मैथ हो गया, मैथ हो गया, स्टेटिक्स हो गया, यही हमारे बचे हैं। साइंस टेक, मैथ, स्टेटिक्स बचे हैं, तो इसको ले लेते हैं। और साइंस टेक में कितने टॉपिक थे? साइंस टेक में इसको हमें ज्यादा बड़ा नहीं करना है, इसको 30 मई से लेकर के 30 जून कर लो, इसी में आपका काम हो जाएगा। 30 मई से 30 जून कर लो इसको, और 30 मई से 30 जून में यदि हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे अधिकतम हमें मिल जाएगा 20 दिन, क्योंकि 5 दिन हम पढ़ रहे हैं, 20 दिन मिल जाएगा। और 20 दिन में यहाँ पे हम मैथ प्लस स्टेटिक्स इसको समाप्त कर लेंगे, और दूसरे सब्जेक्ट के रूप में साइंस टेक समाप्त कर लेंगे। एक सब्जेक्ट ए सब्जेक्ट और बी सब्जेक्ट, और इस आधार पे हमारा 30 जून तक, याद रखिएगा 30 जून तक हमारी सारी चीजें समाप्त हो जा रही।
सारी चीजें समाप्त हो जा रही हैं। जून के बाद समय कितना बचा? जुलाई का पूरा समय बच गया, अगस्त का पूरा समय बच गया, ठीक है, जुलाई का पूरा समय बच गया, अगस्त का, सितंबर अभी रिजर्व रहने दो, उस पर अभी नहीं जाना है। जुलाई का पूरा समय बच गया, अगस्त का पूरा समय बच गया। अभी यहाँ पे एक सब्जेक्ट और बचा है, इकोनॉमिक्स बचा है, ठीक है, उसको भी यही समाप्त कर लो। उसमें बहुत ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं होता, बजट से जोड़ के पढ़ना होता, 5 दिन में आप कर सकते हो। अभी भी हमारे पास जुलाई और अगस्त रिजर्व डे के तौर पे हैं, रिजर्व मंथ के तौर पे हैं। जब हमने ये समाप्त कर लिया सारा, जब हमने ये सारा समाप्त कर लिया, अब हमें प्रयास करना होगा, अब हमें प्रयास करना होगा, क्योंकि अब हमारा प्रीलिम्स क्या है, 2 महीने के बाद है, ठीक है, सितंबर में, जुलाई अगस्त, इसके बाद सितंबर में प्रीलिम्स है। तो सितंबर को तो अभी छोड़ दो, उसकी हमें बात ही नहीं करनी है, ठीक है। जुलाई अगस्त हमारे पास मान लो 2 महीने बचते हैं, इसके बाद प्रीलिम्स है। तो अब हमें क्या हो जाना है, अब हमें प्रीलिम्स ओरिएंटेड हो जाना है, ध्यान रखिएगा। अब यहां से और आपको ध्यान देना है, और इसी आधार पे आपको टारगेट बनाना है, सभी को बनाना है। अब यहां पे जुलाई और अगस्त आपका बचा, जुलाई अगस्त बचा आपका, ठीक है। अब जुलाई अगस्त बचा है, और अब क्योंकि 60 दिन ये हो गए हमारे, अब यहां पे हमें प्रीलिम्स ओरिएंटेड हो जाना है। प्रीलिम्स ओरिएंटेड जब हम होते हैं तो पहला सब्जेक्ट आता है हमारा करंट अफेयर्स, ठीक है, दूसरा सब्जेक्ट आता है बिहार स्पेशल, तीसरा सब्जेक्ट आता है इतिहास, चौथा सब्जेक्ट आता है आपका साइंस, और जब बिहार स्पेशल की बात करें ना, यही इकोनॉमिक्स को भी जोड़ लेना बजट वाला, ठीक है, साइंस। ये 4 पिलर हैं हमारे, ये 4 पिलर हैं हमारे। तो हमें प्रयास क्या करना है कि करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल, इतिहास और साइंस, ये जो है ना, इनको इसी जुलाई में समाप्त करना है। जुलाई में कितने दिन यहाँ पे बचते हैं, यहाँ पे अब हमें 30 दिन पूरे यूज करने हैं। 30 दिन यहाँ पे बच रहे हैं ना। अब ये 30 दिन बच रहे हैं, इनमें टॉपिक क्या क्या थे? इतिहास में हमारा टोटल था जो टॉपिक निकल के आया था 60 टॉपिक, इस सब्जेक्ट में हमारे 60 टॉपिक निकल के आए थे। साइंस में यदि हम बात करें तो साइंस में 20 टॉपिक निकल के आए थे। करंट छोड़ दो, अभी करंट पे जाना नहीं, क्योंकि वो रात्रि 11 बजे आप कर रहे हो, ठीक है। बिहार स्पेशल की यदि हम बात करें तो बिहार स्पेशल में टोटल 16 टॉपिक निकल के आया। तो टोटल यहाँ पे टॉपिक कितने हुए? 60, 20, 80 और 16, 96, 96 टॉपिक हुए हैं। क्योंकि हम एक बार चीजों को बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, एक बार चीजों को हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, तो अब हमारा यहाँ पे फोकस क्या होना चाहिए कि एक दिन में 3 टॉपिक समाप्त करना है। जुलाई में टॉपिक कितने समाप्त करने हैं एक दिन में? टॉपिक 3, डे 1, ठीक है। प्रत्येक दिन 3 टॉपिक समाप्त करने हैं, और उस आधार पे हम 96 टॉपिक समाप्त कर ले जाएं, ठीक है। जुलाई में ये टारगेट हो गया। फिर अगस्त में भी यही करना है हमें, फिर अगस्त में भी यही करना है, इसी को सेम पैटर्न को फॉलो करना है। जो यहाँ पे समाप्त किया 3 दिन में, वही फिर से समाप्त करना है। लेकिन अब यहाँ पे मैथ को भी कर लेना है शामिल, यहाँ पे मैथ को भी शामिल कर लेना है, क्योंकि मैथ भी 10 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जुलाई और अगस्त में ऐसा टाइम टेबल होना चाहिए, ऐसा हमारा होना चाहिए कि एक दिन में 4 टॉपिक कर सकें। 3 टॉपिक तो मिनिमम निकल के आ रहा है, 3 टॉपिक 4 टॉपिक कर सकें, ठीक है, इस तरह का होना चाहिए। और फिर जब हम जुलाई अगस्त कंप्लीट कर लेंगे, बचा 30 दिन सितंबर का, ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे हम? सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर लगाएंगे, सिर्फ और सिर्फ प्रश्नोत्तरी सीरीज लाइव देखेंगे, ठीक है, ये काम करेंगे। अब इसमें एक चीज और आपको समझना है, ठीक है। समझना क्या है इसमें कि ये तो हो गया टारगेट। तो अभी आप सबको जो टारगेट बनाना है ना, वो जुलाई तक का नहीं बनाना है। आप सबको जो टारगेट बनाना है वो 30 जून तक का बनाना है, सभी को बनाना है, सभी को। सबके पास देखो 30 जून, सिर्फ हमें अभी 30 जून तक का टारगेट दीजिए आप, और 30 जून में फुल सिलेबस जो आपका है, ठीक है, उसका अध्ययन आपका हो जाना चाहिए। तो सभी से यही टारगेट मुझे, देखो सबके पास पुस्तक होगी ना, सभी के पास मानक पुस्तक अवश्य होगी। पुस्तक होगी तो उसमें विषय सूची दिया होगा, विषय सूची दिया होगा। विषय सूची के आधार पे अपना टारगेट बनाओ। यहाँ पे मंथली मैंने दिखा दिया किस तरह से हम समाप्त कर सकते हैं। अब विषय सूची उठाओ, प्रत्येक पुस्तक की विषय सूची उठाओ। जैसे मैंने आपको अभी एक पीडीएफ दिखाई है, वो मैं शेयर भी कर दूंगा। तो ऐसे विषय सूची उठाओ और उसमें से टॉपिक निकालो, एक पेज पे नोट करो हर विषय की टॉपिक को,
और फिर कौन से दो विषय को आप साथ लेके चलना चाहते हैं। एक दिन में एक टॉपिक का ही लक्ष्य रखना आप, ठीक है। जो छोटे टॉपिक है ना, जैसे असहयोग आंदोलन हो गया, भारत छोटे 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 हैं, तो इसको 2-3 कर लेना। जरूरी नहीं कि जैसे मान लो एक एक टॉपिक रखा और एक दिन आपको असहयोग आंदोलन पढ़ना पड़ गया, तो आप ऐसा नहीं 3 घंटे असहयोग आंदोलन पढ़ोगे, तो आगे का भी कर लो, ठीक है। अब ये टॉपिक फुल 30 जून तक मुझे कंप्लीट करके आप दोगे। विषय सूची निकालो, कौन से 2 सब्जेक्ट आपको साथ लेके चलने हैं, कैसे लेके चलने, वो पूरा हर महीने का 30-30 दिन का टारगेट दोगे। ध्यान रखें, हमने बोला है सोमवार से शुक्रवार। सोमवार से शुक्रवार इसलिए बोला है कि शनिवार को हम रखेंगे रिजर्व डे के तौर पे। मान लो सोमवार से शुक्रवार जो हमने टारगेट बनाया, किसी कारणवश से कोई दिन हम पढ़ नहीं पाए, तो शनिवार को जाके हम उसको पढ़ के रिवाइज कर लेंगे, उसको हम कंप्लीट कर लेंगे। मतलब 5 दिनों में मान लो किसी भी कारण से हमारा ब्रेक होता है, जो हमारी तैयारी है, तो शनिवार को जाके हम कवर कर लेंगे। रविवार का दिन क्या है? रविवार का दिन पूरा रिवीजन डे के तौर पे है। और रिवीजन कैसे करोगे आप? रिवीजन के लिए भी बता दे रहा हूं। रिवीजन कहां से करना है? रिवीजन के लिए 1 लाइनर पुस्तक आपके पास होनी चाहिए, 1 लाइनर पुस्तक होनी चाहिए। और रिवीजन सिर्फ और सिर्फ 1 लाइनर से होगा। सप्ताह भर में 5 दिन में 10 टॉपिक पढ़ोगे ना, एक सब्जेक्ट का एक टॉपिक एक दिन में पढ़ रहे हो, तो 5 दिन में कितने हो गए? 10 टॉपिक निकल के आ रहे हैं। तो उसी 10 टॉपिक का रिवीजन आप 1 लाइनर से करोगे, लूसेंट या घटना चक्र जो भी आपके पास होगी, 1 लाइनर से करोगे। और फिर रिवीजन के दौरान प्रश्नों को फिर से लगाना। डेली तो प्रश्न आप लगा रहे हो, 2 घंटे पढ़ रहे हो, एक मतलब 2:1 का रेशियो है, 2 घंटे पढ़ रहे हो, 1 घंटे प्रश्न देख रहे हो। फिर सप्ताह में 10 टॉपिक के प्रश्न यहाँ पे देख लेने हैं, ठीक है। रविवार का दिन इसके लिए रखना है, ठीक है। और अभी क्या करना है? अब मान लो आपने सोमवार से शुक्रवार तक अच्छे से पढ़ा, कहीं आपका ब्रेक नहीं हुआ, तो इस डे को भी रिवीजन डे के तौर पे आप रखोगे, इस दिन भी रिवाइज करोगे चीजों को, ठीक है। ये तो हो गया हमारा पूरा पैटर्न, किस तरह से आप लेके चलोगे। और मैंने बोला था कि कुछ समय मुझे अतिरिक्त चाहिए होगा। ये तो 6 घंटे का प्लान है, क्योंकि 2 घंटे में एक टॉपिक, कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है आपके विषय में जो 2 घंटे में ना समाप्त हो एक, इसलिए मिनिमम 2 घंटे हमने वहां पे दिया कि मिनिमम 2 घंटे तो पढ़ना ही है एक सब्जेक्ट को। अब इसके बाद आपको क्या करना होगा, क्योंकि हमने बोला आपको कि प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों को लेकर के हम चलेंगे। अब आपके पास, क्योंकि 6 घंटे तो आपने दे दिए अच्छे से पढ़ाई में, ठीक है, जिनमें 4 घंटे आपने पढ़े, 2 घंटे आपने प्रीलिम्स के क्वेश्चन लगाए, दोनों सब्जेक्टों के अलग अलग, ठीक है। अब इसके बाद मुझे 1 घंटे चाहिए अलग से। ये 1 घंटे क्या होगा? इस 1 घंटे में मान लीजिए आपने मुख्य परीक्षा का कोई कंटेंट पढ़ा, इतिहास में कुछ पढ़ा आधुनिक भारत में, जहां से विगत वर्षों में प्रश्न पूछे गए हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उन क्वेश्चन को आप हल करोगे। जो उनके मानक होंगे उस मानक पे आप उत्तर लेखन करोगे। 1 घंटा ये आपका निकल गया उत्तर लेखन का डेली का। यदि उस दिन कोई टॉपिक है तो पढ़ोगे, अन्यथा कुछ छूटा हुआ है रिवाइज कर लोगे, ठीक है। इसके बाद करंट अफेयर्स के लिए आप 11 बजे आते हो, तो वहां पे 1 घंटे का समय देना पड़ेगा। अधिकतम 30 मिनट का सेशन होता है, 30 मिनट अपना नोट्स बनाने में, 1 घंटे वहां पे देना पड़ेगा। तो अधिकतम जो तैयारी के लिए समय निकल के आ रहा है ना, वो 8 घंटे का समय निकल के आ रहा है। और यदि आप 8 घंटे हमें दे दोगे तो चीजें बेहतर हो जाएंगी। अब जैसे 1 घंटे में किसी दिन कोई भी प्रश्न, मान लो आपने एंशियंट मिडिवल पढ़ा, वहां तो प्रीलिम्स में ही पूछे जाते हैं, मेंस में नहीं पूछे जाते, तो वहां पे उस दिन निबंध का प्रयास कर लो, निबंध लिखने का प्रयास कर लो, 1 घंटे में कोई टॉपिक पर, किसी टॉपिक पर लिख लो। तो कहने का ये मतलब है कि एक दिन प्रत्येक दिन 1 घंटा प्रत्येक दिन आपको मुख्य परीक्षा के लिए देना है। 1 घंटा करंट अफेयर्स और 6 घंटा जो मैंने शेड्यूल बताया है। तो अधिकतम 8 घंटे में चाहता हूं, और 8 घंटे जो लोग रेगुलर तैयारी के लिए देते हैं ना, उनके लिए कोई समस्या नहीं है। अब समस्या उनके लिए हो सकती है जो मान लो कार्य भी करते हो, कहीं ऑफिस कार्य करते हो और सारी चीजों पे, तो आपके लिए सिर्फ इतना हो सकता है कि जो मैंने बोला था 2+1, इसको आप कर सकते हो 1+1, या 2 सही 1/2 +1, मतलब 2.5+1 कर सकते हो, इसको 1.5+1 कर सकते हो कि 1.5 घंटे आप पढ़ो और 1 घंटा देख लो। इस तरह कम कर सकते हो। अधिकतम जो कम हो सकता है यहाँ से 2 घंटे हो सकता है, मतलब जहां सब 6 घंटे दे रहे हैं वहां आप 4 घंटे दोगे, ठीक है। जहां सब डेली उत्तर लेखन कर रहे हैं वहां आप 1 दिन के अंतराल पे कर लोगे, ठीक है। करंट अफेयर्स डेली पढ़ना है तो भी आपको 5 घंटे देने पड़ेंगे, कम से कम 5 घंटे आपको देने पड़ेंगे। जो लोग कहीं वर्किंग हैं और जो लोग सिर्फ और सिर्फ तैयारी कर रहे हैं, उनको कम से कम 8 घंटे देने पड़ेंगे। यदि आप इस शर्त पर कार्य करने को तैयार हो तो आप जुड़ो हमारे साथ, जैसे हमने बोला है उसको फॉलो करो, आगे बढ़ो, निश्चित तौर पे आपको देखने को मिलेगा बदलाव, अवश्य
होगा। क्योंकि आप जानते हो क्या है, हमें समस्या क्या है कि हम सिलेबस को तोड़ नहीं पाते हैं। हम एक तरफ से पढ़ना शुरू करते हैं, कभी इतिहास पढ़ लिया, कभी राज व्यवस्था पढ़ लिया, और इससे क्या होता है जब परीक्षा नजदीक आती है ना, तो हमें लगता है कि अभी सब कुछ हमारा बचा है। तो भैया वही सब कुछ ना बचा ना रह जाए, उसके लिए प्लान दिया है। इसको कैसे लागू करोगे ये आपके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। महीने में तोड़ के मैंने क्या बोला आपको, जून तक का मुझे चाहिए, जून तक का, 30 जून तक का चाहिए। 30 जून तक पूरा सिलेबस एक बार खत्म हो जाना चाहिए अच्छे से। प्रत्येक दिन ज्यादा कुछ नहीं दिया है, एक टॉपिक दिया है सिंपल सा, ज्यादा कुछ पढ़ने को भी नहीं बोला। 8 घंटे मांगा है आपसे, सिर्फ 8 घंटे मांगा है पूरे दिन में, और उतना दे दो, कुछ भी नहीं है आपके लिए, ठीक है। और यदि आप इतना करते हो तो निश्चित तौर पे चीजें बेहतर रहेंगी। अब देखो, जैसे मान लो किसी को कहीं जाना पड़ता है, ठीक है, यदि मान लो किसी को कहीं जाना पड़ता है, आप ऑफिस भी जाते हो ना, तो जो टॉपिक पढ़ना है ना उसका पहले से ही पीडीएफ बना लो, कि यदि आपको मान लो कहीं ट्रेवल भी करना पड़ गया ना, तो पीडीएफ मोबाइल में रहे और उस पीडीएफ को आप देख सको, उस पीडीएफ को देखकर अपनी कमियों को दूर कर सको, उस पीडीएफ को देखकर रिवाइज कर सको। तो ये आपको करना, पीडीएफ हमेशा 2-4 टॉपिक जो नहीं पढ़े ना उसका पीडीएफ बना के रखो, जब समय मिले उसको देखते रहो। तो ये प्लान कैसा लगा, इस पे आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। सब्जेक्ट कौन से रखने हैं ये आप पे निर्भर करता है। एक दिन में मैंने 2 टॉपिक दिया है, अधिकतम 140 टॉपिक निकल के आ रहे हैं, इससे ज्यादा नहीं निकलेंगे। अब उसी आधार पे आप सबके पास पुस्तक होगी, विषय सूची उठाना, सभी पुस्तकों की, जो भी आपके लिए अनिवार्य पुस्तकें हैं, सभी पुस्तकों की विषय सूची नोट करना एक एक पेज पे, फिर टोटल टॉपिक निकालना कितने हो रहे हैं, और फिर उन्हीं टॉपिक के आधार पे मंथली डिवाइड करके अपनी जो रेलगाड़ी है ना उसको दौड़ा दो, ठीक है। क्योंकि यदि नहीं दौड़ाओगे तो समस्या आ जाएगी। अभी समय है, पर्याप्त समय, इतने में तो बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। तो 1 मार्च से लग जाना है, आप करिए प्रयास, शुरुआत करिए, और इसका पैटर्न बना के मुझे शेयर करिए। मैं अधिकतम 1 तारीख तक का समय दे रहा हूं आपको, चलो 2 तारीख तक का समय दे दिया। 2 मार्च तक असाइनमेंट सेक्शन में 69th बीपीएससी प्रीलिम्स के गाइडेंस बैच के असाइनमेंट सेक्शन में मुझे ये प्लान मिल जाना चाहिए सबका, कि कौन किस आधार पे आगे बढ़ेगा। पहले आप तो मंथली प्लान दोगे, ठीक है, मंथली प्लान को फिर वीकली में कन्वर्ट करना है आपको। जैसे मैंने 1 माह में मैंने 2 सब्जेक्ट रखा ना, तो वीकली तोड़ो उसको, कि वीक में कैसे कवर करोगे। वीकली के बाद फिर उसको डे बेसिस पे लेके आना ही आपका काम है। मंथली तक मैंने आपको एक राह दिखा दी कि इस राह पे आप आगे बढ़ सकते हो। अब महीने में 60 टॉपिक कवर करने हैं ना, तो सप्ताह में उसको तोड़ लाओ, ठीक है। सप्ताह में फिर डेली बेसिस पे उसको ले आओ, और ये आप शेयर करोगे। और जो छात्र हमारे साथ इसमें लगकर आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके लिए अनिवार्य है कि आप प्रत्येक दिन का 2 तारीख के बाद से प्रत्येक दिन का जो आपका टारगेट है वो हमारे साथ शेयर करोगे सुबह, कि आज सुबह कौन सा टॉपिक आप पढ़ोगे, और शाम को आप बताओगे कि कितना आपने कंप्लीट किया है। ये टेलीग्राम ग्रुप पे आप बताओगे। और जो लोग पहली बार देख रहे हैं, आपको बता दें, सबसे पहले आप 69th बीपीएससी गाइडेंस बैच से जुड़ जाइए, जो पूरी तरह निःशुल्क है। इसके लिए आपको आजाद बीपीएससी मोबाइल ऐप डाउनलोड करना होगा। वहीं पे आपको समस्त जानकारी मिलती है, पीडीएफ मिलती है, और जो भी कक्षाएं आपके लिए होती हैं वहां के नोटिफिकेशन मिलता है। जो लोग नहीं जुड़ पाते हैं, पहले एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद लॉगिन कर लीजिएगा, और लॉगिन करने के बाद इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके अपना नाम, जिस नाम से एप्लीकेशन लॉगिन किया है, और अपना मोबाइल नंबर, जिस मोबाइल नंबर से आपने लॉगिन किया है, वो हमें बताओगे, हम आपको जोड़ देंगे, ठीक है। तो कैसा लगा प्लान, कितने लोग सहमत हैं जो इस पे बढ़कर, इस पे जुड़कर आगे कार्य करना चाहते हैं, जरूर बताइएगा। और जो लोग नहीं करेंगे ना, निश्चित तौर पे आप परेशानी में आओगे, और जब परीक्षा नजदीक आएगी तब आपको ये चीजें याद आएंगी, ठीक है। आप पहले थोड़ा प्रयास तो करो ना, मैं खुद वीकली स्तर पे आपको टारगेट दूंगा, पहले आप प्रयास तो करो ना, ठीक है। चलिए, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।